मैंने इसकी गार्निशिंग मुकम्मल कर ली है। अब मैं इसका टेस्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह के बने। बहुत ही टेस्टी। आप यकीन करें कि चिकन पुलाव हो या कोई भी दूसरा पुलाव, उससे ये कम नहीं है। आप इस तरह से बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव, और चना पुलाव बना रहे हैं हम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो जो उसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार है वो कुछ इस तरह से हैं। ये चने मैंने लिए हैं, ये मैंने भिगो के रखे हैं रात भर, और उसी पानी में मैंने इसको उबालना है। मैंने पानी चेंज नहीं किया, मैंने रात को ही धो लिया था। रात को धो के ही रखना इसको ज़रूरी है, और सुबह उसी पानी में इसको उबालना ज़रूरी है। वो साफ़ सुथरे चने हैं। इसमें जो खड़े मसाले हैं जो जाएंगे वो इस तरह से है कि जो उबलते वक्त मैंने इसमें डालने हैं। ये 1 टी बैग है, ये लाजमी आपने डालना है। इससे चने का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी इजाफा होता है। तो ये मैं डाल दूंगी। ये मैंने टी बैग इसमें डाल दिया है। ये 1 टी बैग है जो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये 1.5 टीस्पून नमक है। ये दालचीनी के 2 स्टिक्स हैं। ये 1 बादियान का फूल है। ये छोटी इलायची है 2 अदद। ये बड़ी इलायची है 2 अदद। ये लौंगे हैं 4-5 अदद। ये सारी चीज़ें डाल के ये मैं इसको तकरीबन 15 मिनट की हीट पे रखूँगी, ताकि ये उबल जाए, और उतनी देर में मैं अपनी चावलों की प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी। ये मैंने इसकी आंच फुल फ्लेम पे मैंने इसको रखा है, और इसके ऊपर मैं विसल दे दूंगी। ये तकरीबन 15 मिनट, विसल के बाद 15 मिनट मैं इसको उबालूंगी। फिर उसके बाद मैं इसको देखूंगी कि ये इंशाल्लाह गल गए होंगे उस वक्त तक। तब तक मैं दूसरी साइड पे अपने चावलों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। ये 15 मिनट हो गए हैं, मैं इसकी अब विसल खोलने लगी हूँ। ये इसको 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देखने लगे हैं। ये माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें। अब मैं देखती हूँ कि चने गल गए हैं। हाँ माशाल्लाह, जो जिस तरह की मुझे चाहिए उस तरह के चने गल गए हैं। तो अब हम इसको चावल को तड़का लगाएंगे। ये एक दफ़ा इसका कलर चेक कर लें आप। ये मैंने आपसे कहा था ना कि ये कलर निकलेगा इसका। टी बैग के और सारे जो फ्लेवर है, जो खड़े मसाले के, वो चने के अंदर आ गए हैं। तकरीबन 2.25 किलो के करीब चावल है, और ये ½ केजी से ज़्यादा चने हैं। ये तकरीबन ½ केजी से ज़्यादा चने हैं, और 2 किलो से ज़्यादा चावल हैं, जो मैंने धो के तो रखे हुए हैं, और मुझे इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसका मैंने साफ़ सुथरा पानी निकाला हुआ है। अब मैं इसका तड़का कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ। ये तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल है, क्योंकि मेरे चावल ज़्यादा है ना माशाल्लाह। ये 2 अदद बड़े प्याज हैं, जो मैंने स्लाइसिस में इस तरह काट लिए हैं। ये कुछ मसाला जात हैं जो मैंने मुख्तलिफ मौके पे इस्तेमाल करने हैं। अभी मैं नमक इस्तेमाल करूँगी। ये खुश्क धनिया है, साबुत है, और ये 1 टेबलस्पून है। ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि मेरे पास मैंने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से डाला है। वैसे मोस्टली 1 किलो चावल में आपको 2 से 2.5 टेबलस्पून चम्मच नमक डालना होता है।
बाकी आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ये सुर्ख मिर्च है, ये मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली का यूज़ करूँगी। ये सिर्फ जो है ये हाफ़ टेबल स्पून है ये पूरे चावलों में। ये 3 टेबल स्पून जो है ये ज़ीरा है। ये बाकी सारे खड़े मसाले हैं ये जो मैं डालूँगी, जिसमें ये काली मिर्च साबुत भी है और खड़े मसाले हैं, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, सारा ये है, जायफल भी है। अभी मैं इसमें सिर्फ नमक ऐड करने लगी हूँ, बाकी खड़े मसाले मैं थोड़ी देर तक डालती हूँ। तो सारा अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इससे एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है, दूसरा प्याज जल्दी जो है, जो इस तरह का कलर मुझे चाहिए ये जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह। हमारा लाइट ब्राउन हो गया है हल्का हल्का, तो इस मौके पे मैं ये सारे खड़े मसाले भी डाल दूँगी ताकि इसका फ्लेवर भी चावलों में चला जाए। और ये इसी मौके पे डालना होता है। ये हमारा देखिए प्याज भी कितना अच्छा सुनहरा होने लग गया है। माशाल्लाह कितना प्यारा रेड कलर आ गया इसका, लाइट भी और थोड़ा डार्क भी। ये इस स्टेज पे मैं यहाँ पे टमाटर डालूँगी। ये 2 अदद टमाटर हैं जो मैंने चॉप किए हैं। हल्का सा मैं पानी ऐड करूँगी और ये वही पानी है जो मैंने चने में से निकाला है। ये माशाल्लाह अब जो मैंने टमाटर भी डाला था वो भी भून चुका है और मेरा प्याज भी जो कलर मुझे चाहिए था वो हो चुका हुआ है। इस स्टेज पे मैं ये सारे मसाला जात हैं जो मैं अब ऐड करने लगी हूँ। ये थोड़ा सा अचार है फ्लेवर के लिए, 2 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च है। ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला है जो मेरे ने अपना घर का बनाया हुआ है। जब मैं मसाला जात की सीरीज़ दूंगी तो मैं इसकी रेसिपी आपको उसमें दूंगी, तो फिर आप उसको मेरे तरीके से बना लीजिएगा। तो ये मैं इस वक्त इसको ऐड करने लगी। ये इस मौके पे ये थोड़ा सा आलू बुखारा है, ये भी मैं ऐड करने लगी हूँ। ये 8 से 10 दाने हैं आलू बुखारे के। और ये ग्रीन चिली है, ये भी मैं ऐड करने लगी हूँ। ये 5-6 अभी ऐड करूँगी, 5-6 मैं दम के वक्त ऐड करूँगी। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं चने ऐड करने लगी हूँ जो मैंने उबाल के रखे थे। आप इसका माशाल्लाह कलर चेक करें। इसको मैं 5 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि ये जो मैंने मसाला भूना है उसका भी सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। ये चने मुझे भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब ये माशाल्लाह कुछ इस तरह की इसकी लुक है। अब हम इसमें पानी ऐड करने लगे हैं।
1 किलो चावल में तकरीबन 3 गिलास चावल के आते हैं, तो उस हिसाब से हम इसमें 5 गिलास के हिसाब से 1 किलो पानी में डालेंगे। बाकी फिर मैं उसी हिसाब से पानी डाल के आपसे मिलती हूँ। ये मैंने अब इसमें पानी ऐड कर दिया है। 2 किलो के हिसाब से मैंने 8 गिलास पानी का डाला है। तो अब मैं ये पहला उबाल आने तक इसको मैं ढक के पकाऊंगी, फिर मैं चावल डाल के आपसे मिलती हूँ। तो पहला उबाल आ गया और मैंने थोड़े से चावल डाल दिए, ये बाकी चावल भी मैं डाल रही हूँ। अच्छी तरह साफ किया करें, कोई चीज़ ज़ाया ना किया करें। अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी। चावल हमने डाल दिए, इसको हम पहले तेज़ आंच पे पहला उबाल दिलवाएंगे, फिर हम उसको मीडियम आंच पे ले जाएंगे और फिर हम बाद में इसको तीसरी जो है लो आंच पे ले जाएंगे, ताकि ये चावलों के लिए ये तीनों फ्लेम जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पहला फास्ट, फिर मीडियम, फिर लो। अब मैं इसे ढक के रख रही हूँ पहला उबाल आने तक। उबाल मुझे लग रहा है कि आ गया, इसको हम चेक करते हैं। ये पहला उबाल आ गया। एक दफ़ा हम हिलाएंगे, चावल को ऊपर नीचे करेंगे। अब इस आंच पे हम 2 मिनट इसे बस पकाएंगे। ये इसको पकाते हुए मैं 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको मीडियम आंच पे लेके जा रही हूँ। ये मीडियम आंच पे हमारे चावल कुछ इस तरह से हैं। ये अब दम पे मैं रखने लगी हूँ, और दम पे मैं जो रखूँगी वो मैं बड़े चूल्हे पे रखूँगी। ये छोटे चूल्हे पे दम पे अच्छी तरह नहीं लगेगा, तो फिर मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ। ये हमें 25 मिनट हो गए हैं दम दिए हुए। हम इसका दम खोलने लगे हैं और अब हम इसकी सूरत हाल चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह चावल कितना खिला खिला बना है और कितना अच्छा सुनहरा कलर जिसको कहते हैं ना चावलों का वो आया है। तो माशाल्लाह अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तो फिर मैं आपसे ये देखें माशाल्लाह। वैसे चावलों मैं भी आपको दिखा रही हूँ, चावलों का असूल है जब आप इसको 2 मिनट इसको ऐसे खुला रखें, फिर बाद में सर्व करें, उससे और भी चावल मज़ीद खिल जाता है। मैंने इसकी गार्निशिंग मुकम्मल कर ली है। अब मैं इसका टेस्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह के बने हैं। बहुत ही टेस्टी। आप यकीन करें कि चिकन पुलाव हो या कोई भी दूसरा पुलाव, उससे ये कम नहीं है। आप इस तरह से बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बतें हैं जो आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में बस याद रखें।